नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 5 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन पर लेटेस्ट न्यूज़। अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर आई बड़ी खुशखबरी। फार्मूला तैयार, जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। साथ ही बात करने वाले हैं पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। 20% बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए अब नहीं करना होगा यह काम, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत सहित पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई बड़ी खबर। अब महाराष्ट्र के बाद इस राज्य ने भी यूपीएस की ओर किया रुख, जल्द लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही जानेंगे पेंशन धारकों के लिए 2 और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ठीक 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियों में जुट चुकी है। आने वाली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर जल्द बड़ा ऐलान होने वाला है। जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए लेटर एक बार फिर से लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके सरकार को दे दिया है। 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई बार सरकार के सामने उठाया गया है। इसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी पहले सहमति जता दी थी। आने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर ऐलान होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। डीए मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला निकाला जाता है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है। 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर को 3.68% करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर को ही दिया था। तब से 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया है। अब ऐसे में 8वें वेतन आयोग में 3.68 फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। मीडिया में इसको लेकर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया जाएगा। इसके हिसाब से कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,600 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन भोगियों की बात करें तो उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक पेंशन 17,300 रुपये के ऊपर हो जाएगी और समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 7वां वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिसे न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये तय किया गया था। हालांकि कर्मचारी संगठनों द्वारा 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के आधार पर तैयार किया गया था। 8वां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक बदल जाएगी। महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा और इसके साथ ही भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग आने से हर कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 20% एडिशनल पेंशन पाने के लिए अब 80 साल की जरूरत नहीं होगी। ये हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करता है और 80 वर्ष में प्रवेश करता है, वैसे ही उसे अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पत्नी या माता पिता शहीद जवान की पेंशन पर किसका अधिकार है, तो संसद ने सरकार में साफ कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश की सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों की फैमिली में पेंशन किसे मिले, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इसी सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने दिया। सरकार ने कहा कि वह इस बात पर विचार करे कि शहीद की पत्नी और माता पिता के बीच पेंशन को बांट दिया जाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि माता पिता और पत्नी के बीच फैमिली पेंशन बांटने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है और ये प्रस्ताव सेना को जल्द भेजा जाएगा। ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि शहीद जवानों की पत्नी या माता पिता में पेंशन का अधिकार किसे मिले, ये मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ वक्त में कई शहीद जवानों के परिवारों से ये शिकायत आई थी कि शहीद के पेंशन सहित कई सुविधाएं पत्नी को मिल जाने के बाद माता पिता बगैर किसी सहारे के हो जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में पत्नियों के साथ भी अभद्रता, घर से निकाले जाने की शिकायत या जबरन घर में ही दूसरी शादी के दबाव जैसी बातें सामने आ रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जुलाई 2024 से उनके महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है और आने वाली 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान होना है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% के हिसाब से डीए और डीआर मिल रहा है। 3% के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 53% हो जाएगा, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने यानी कि कुल 3 महीनों का बकाया डीए ईयर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस लागू किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य बना था। अब मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द मध्य प्रदेश में भी यूपीएस लागू होने वाली, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उन्हें यूपीएस नहीं केवल ओपीएस, ये लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे थे और एनपीएस की समीक्षा करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था, लेकिन कमेटी ने जल्दबाजी में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्हें यूपीएस का सिफारिश कर दी। लेकिन यूपीएस में कई लूपहोल सामने आने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए, नहीं तो आने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।